देखो कहा है आज की क्लास में क्लास 10th यूपी बोर्ड अनसॉल्व पेपर करवा रहे, फर्स्ट पेपर है। ठीक है, इनमें खंड आहूत और खंड वाह। पहले खंड आ में है बहुविकल्पी, तो पहला क्वेश्चन है इनमें एक त्रिघात बहुपद से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, कितनी होगी? ऑप्शन के तौर पे दिए गए अपने। फर्स्ट ऑप्शन है वो 4, 3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट। अपनों उनका शून्यकों की संख्या ज्ञात करने। शून्य का नहीं क्या बोला था अपनों ने? मूल बोला था। ठीक है, शून्यकों की संख्या या मूलों की संख्या ज्ञात करने। तो जितनी घात को समीकरण हुई है उतने कई अपने शून्यक निकले या उन्हें कहिए मूल कहिए। ठीक है, तो त्रिघात की बात कर रही हूं मैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में घातें कितनी रहती? 3। घातें 3 रहती तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 3। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट, बी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 2 गुणे 5 की घातें 2 गुणे 7। ऑप्शन बी दबो 2 गुणे 7 गुणे 5। ऑप्शन सी दिया है 2 की घातें 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन डी दिया है 2 की घातें 2 गुणे 5 गुणे 2। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का हो। ठीक है, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या होती का है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती जिनका गुणनखंड खुद व स्वयं संख्या हो, ठीक है, और एक संख्या हो, बकवाउत अभाज्य गुणनखंड। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का है 2, 3, 5, 7, 9 ना होगी अपनी अभाज्य संख्या। ठीक है, कैसे उनको उनके गुणनखंड हो रहे, तो 3 हो रहे, एक स्वयं संख्या खुद है और एक है की संख्या। इसके बाद हुई है 11। तो अपन ऐसे ही संख्या के गुणनखंड निकाल लें, 140 के गुणनखंड निकाल लें अपन का, कि अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो निकालो 140 के, 2 से काटें, देख रहे हैं ना 2 का है अभाज्य संख्या है, तो 2 से काटें कितनी बार कटे? फिर 2 से काटो 35 भी, फिर 5 से काटो 7 से काट दो एक बार, लास्ट में कहा आना चाहिए? एक आना चाहिए। गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या हुई? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 का लिख सकते 2 की घातें 5 7 ये मैच करो आप, आंसर सी सही है, आंसर सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इको, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, क्या होगा बताओ? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ई फॉर्मेट में रहता भाजक इतरे भाज्य भागफल और नीचे करे शेषफल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो चौथो,
है रैखिक समीकरण। चलो देखो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरो रैखिक समीकरण देखो -3x माइनस के 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। के युग्म का हल होगा। ऑप्शन के तौर पे क्या दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ए नंबर अद्वितीय हल। सेकंड दे रहा है बी दो हल होंगे। सी दे रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। और डी ऑप्शन दे रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दो रेखा समीकरण रहेगा इनका सॉल्व करने और ज्ञात करने। अपरिमित रूप अद्वितीय हल है कि दो हल निकले इन दो रेखा समीकरण के, कि अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपनों का ऐसे क्या कहिए दुई घात लीनियर इक्वेशन दी गई है रैखिक समीकरण, तो इन्हें हल करवे के लाने अपनों का सबसे पहले तुलना करवाइए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 बराबर का निकले आए तुलना करवाओ 1 निकले आए, b1 बराबर का निकले आए 2। चिन्ह सहित लिखने और ठीक है जैसो चिन्ह रहे वैसो ही लिखने। और c1 बराबर 5। इसी प्रकार की करवाओ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करवाओ। तो a2 बराबर का निकले अपन को -3 चिन्ह सहित, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1। अब पहली कंडीशन चेक करने अपन का सही है कि नहीं है। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है अपन की a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। करो चेक। a1 की वैल्यू रखो 1 अपॉन -3 इक्वल टू 2 अपॉन -6 होए चाहिए जा कंडीशन फॉलो। ठीक, और इतने का हो रही बराबर आ रहे 1/3 माइनस के बराबर माइनस के 1/3। ठीक, कंडीशन होए चाहिए फॉलो, लेकिन फॉलो नहीं हो रही काय के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार फॉलो नहीं हो रही। काय से जे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का आ रहा है बराबर आ रहा है। और कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए अद्वितीय हल के लाने a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो जो ऑप्शन तो गलत है वो। अब दूसरा चेक करो कि द्वितीय दो हल होंगे कि नहीं होंगे। बी वाला ऑप्शन चेक करने अपन का। बी वाला ऑप्शन वही विलोपन विधि से कर लो ना हल। x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण का है 3x माइनस 6y प्लस के 1 इक्वल टू 0। चलो गुणा करो, या तो x का बराबर करो या y का बराबर करो। x के गुणांक बराबर करो या फिर y के गुणांक। तो x के गुणांक करवा दो चाहे y के गुणांक। x के गुणांक करवा तो ऊपर वाले में क्या करें 3 को गुणा, और नीचे वाले में काय को कर दें 1 को गुणा। तो समीकरण बदल के क्या बने 3x प्लस के 6y प्लस के 15 इक्वल टू 0। सेकंड समीकरण का बने 3x माइनस के हैं माइनस के 6y है प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब देखो जब इन्हें हम जोड़ने पर लिखें से चिन्ह कहाँ है विपरीत हैंगे, इतने प्लस है तो माइनस है, इतने प्लस है तो माइनस है। ठीक है, तो क्या लिखने अपनों ने जोड़ने पर। जोड़ने पर देखो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाए। अब इतने ना तो x रहेगा ना तो y रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हल न निकले।
दो हल की तो बात छोड़ो, ना तो एक्स को मान निकले ना वाई को मान निकले, तो जो भी अपनों का है ऑप्शन गलत है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल के लाने का कन्या अपनों का सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलो मान रख दो। जब मान रखो अपनों ने a1 को मान कितने क्या को एक, b1 को मान a1/a2 को मान 3 है, इक्वल टू का लिखें b1/b2। b1 की वैल्यू हैगी 2, b2 की वैल्यू हैगी -6 और c1/c2, c1 की वैल्यू कितने है 5 और c2 की वैल्यू 1। ठीक, तो जे a1/a2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, कंडीशन होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होने चाहिए। लेकिन मान रखने पे प्राप्त हमें होता है कि c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या है ऑप्शन जो भी अपनों गलत हुई है। जब तीनों गलत होंगे तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई। श्रेणी समांतर श्रेणी रहेगी -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर डी ज्ञात करना है अपने। तो सार्वंतर डी बराबर का सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड का है जो फर्स्ट है, जो सेकंड है, जो थर्ड है, जो फोर्थ है, और आगे ऐसे ही श्रेणी अपनी बढ़त जाए। तो सार्वंतर निकालना, सार्वंतर सेकंड पद का हुई है, सेकंड पद -1 तो फर्स्ट का हुई है -5। मान रख दो डी बराबर का हुई है -1, माइनस लगो अपने फॉर्मूला में और फर्स्ट पद है -5। -1 माइनस माइनस का हो जाए प्लस, प्लस के 5 तो क्या बचे +4। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है छठवां, द्विघात समीकरण। जो पांचवा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 का व्युत्कर होगा। व्युत्कर अपनों का ज्ञात करने, देखो रेडीमेड फॉर्म रहेगी, जैसे ही डायरेक्ट ऐसा समझ लो कि फॉर्मूला पूछ लो व्युत्कर को। तो व्युत्कर बराबर का हुई है b² - 4ac। देखो ऑप्शन का है को सी ऑप्शन सही हुई है, सी ऑप्शन राइट होगा, b² - 4ac। सातवां क्वेश्चन देखो, दो बिंदुओं, एक बिंदु देखो 2,3, दूसरा बिंदु दिया है 4,1 के बीच की दूरी d ज्ञात करना है। के बीच की दूरी d बराबर अपन उनका ज्ञात करना है। ऑप्शन का रहेगा ए पॉइंट दोगे 2, बी पॉइंट दोगे 2√2, सी पॉइंट दोगे 3√2√3, डी दोगे 3। ठीक, दूरी को फॉर्मूला का हो √y2 - y1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 इन्हें अपन और नंबर दे दो x1 y1 x2 y2। मान रखो, जब मान रखो तो क्या हुई है इसे रखें दे मान y2 कितना है 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर
प्लस x2 कितना है 4, x1 2, अंडर रूट चलो तो अंडर रूट लगा दो, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 अंडर रूट के अंदर 4 4 जोड़ के क्या हो गए 8 हो गए, और 8 को जब अपन रूट निकालो तो 2 रूट 2 आ जाए। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा बी ऑप्शन। ठीक, पॉज करो। क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, उनके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ठीक, एक एबीसी का है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जी की प्रत्येक भुजा का है 2a है, जा भी 2a है, एबीसी ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, का ज्ञात करने शीर्ष लंब की लंबाई। मान लो सी शीर्ष से सामने वाली भुजा ए बी पे लंब डालेंगे, जितने लंब डाल लो उसका माने ले डी पॉइंट। ठीक, ऐसे ही कहोगे ए शीर्ष से डालो अगर सामने वाली भुजा बी सी पे तो एक जो लंब कौन लगे, और बी से डालो लंब सामने वाली भुजा पे तो एक जो कौन लगे शीर्ष। ठीक है, तो एक की निकाल लो, प्रत्येक की पूछ रहा हो, बराबर हुई है सब, तो निकाल लो एक की। अब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का रत अपनो 60 अंश को रत, समबाहु त्रिभुज में कोण ए बी बराबर कोण सी बी कोण सी कितने के रहे 60 अंश के रहे, सब कार्य 60 अंश के रहे। देखो पतो है अपन का कर्ण कितने के 2a, कौन सा त्रिभुज ले लो ए सी डी, सी डी का है शीर्ष लंब, सी डी का है शीर्ष लंब है, ए की लंबाई निकाल लें। जब प्रत्येक कोण 60 अंश को है तो जो कोण का हुई 60 अंश को निकालने का है अपन उनका सी डी बराबर निकाल लें, और जो ही का है अपनों शीर्ष लंब है, टेन थीटा की निष्पत्ति लगा दो, कहो लंब बटे कर्ण। अब थीटा इक्वल टू का है 60 अंश, थीटा इक्वल टू का है 60 अंश, तो साइन 60 बराबर लंब निकाल लें, लंब का मान लो अपनों ने का है सी डी बटे कर्ण का है 2a, साइन 60 की वैल्यू का है √3/2 इक्वल टू का हो सी डी अपॉन 2a, 2 से 2 कट गए तो सी डी इक्वल टू का है कैंची गुणा कर दो a√3। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी में रहो a√3। 10वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दी गया है, बारंबारता रही, बारंबारता हमेशा का मान हो जाता एफ आई मान हो जाता। ठीक, वर्ग अंतराल से वर्ग माध्य निकाल लें, वर्ग अंतराल जो है वर्ग अंतराल से वर्ग माध्य निकालो, उसका का बोल लें एक्स आई बोल लें। ठीक है, तो वर्ग अंतराल लिखो 1 से 5 है, देखो ये में गलत होगा क्वेश्चन, 1 से 5 है और 5 से 1 से 3 होना चाहिए, ये में का होना चाहिए 1 से 3, और 3 से 5 अगलो वर्ग अंतराल का दो 3 से 5, और 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बारंबारता कह देगी अंतराल की 3, 2, 4, 2 और 3।
ठीक, अब निकालो माध्यक, वर्ग अंतराल माध्यक। वर्ग अंतराल माध्यक कैसे निकाले? जो वर्ग अंतराल है 1 से लेकर 3 तक, इन दो ही संख्या का जोड़ दो, 1+3 अपॉन आधो करने सो आधो 2 कर दो, भागे 2 कर दो, कितने आए? 3 1 4, 4 में 2 को भागे चलो, ये का बचे 2। ऐसे ही कर दो, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। 5 3 8, 8 में 2 को भाग दो 4, 7 5 12, 12 में 2 को भाग दो 6, 9 9 7 16, 16 में 2 को भाग दो 8। लास्ट है वो अपनों को 9 + 11 अपॉन 2 इक्वल टू कितने खोजे? 20/2 बराबर 10। ठीक, इखा का बोल दिया अपनों ने xi, fi इंटू xi निकाल लें, fi इंटू xi निकाल लें। का से माध्यक बराबर फॉर्मूला होता ना, x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक, 3 दूना 6, 3 गुणे 2 बराबर 6, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 8 दूनी 16 और 10 दिया 30। ठीक, अब इनको निकालने अपनों में योग, योग का बोला समेशन, समेशन का हो सिग्मा, सिग्मा fi इंटू xi निकालो, तो जोड़वे पे कितने का आ रहा हो अपनों? 84 आ रहा हो, कितना आ रहा हो? जोड़ के 84 आ रहा हो। अब फॉर्मूला में देखो का है, नीचे एक्स fi है, fi मतलब बारंबारता, बारंबारता को भी अपनों ने क्या करने? योग निकालने, समेशन निकालने, तो कितनों आ जाए बताओ? 14 आ रहा हो, कितनों आ रहा हो? जोड़ दो ना सबका, 3 2 5 4 9, 9 5 14। ठीक, फॉर्मूला में मान रख दो, सिग्मा fi इंटू xi की वैल्यू कितने रहेगी? 84, और सिग्मा fi की वैल्यू रहेगी अपनी 14। काट दो, कितने हुए? कट जाए 6 बेर कट गए, 6 बेर। ऑप्शन कौन सा सही हुई है? ये तो ऑप्शन डी सही होगा। डी ऑप्शन में क्या दे रहे? 6 दे रहे, ऑप्शन डी सही होगा।